वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा ख़वातीन के हवाले से बात कर लेते हैं कि जी अक्सर ख़वातीन अपनी आईब्रोज़ को सेट करवाने के लिए सैलून्स जाती हैं और हमने देखा है कि आईब्रो की जो शेप होती है ना उसको चेंज करवाना पड़ता है। कभी उसको बहुत ज़्यादा पतला, कभी मोटा, कभी आर्च, मतलब जो आपके चेहरे पे सूट करता है आप वो करवाते हैं थ्रू थ्रेडिंग। लेकिन अक्सर ये अब कॉन्सेप्ट बन गया जी थ्रेडिंग के थ्रू ना करवाएं, बिकॉज ज़ाहिर है कि वो आप जब थ्रेड यूज़ करते हैं तो वो जम्स का वो होता है, फिर आता है जी कि आप वैक्सिंग के थ्रू करवा लें। परफेक्ट आईब्रोज़ के लिए माइक्रो ब्लेडिंग एक नया ट्रेंड बन गया है। इसके ज़रिए ख़वातीन आईब्रोज़ को जिस शक्ल में भी चाहें बनवा सकती हैं। अच्छा, इसमें आप अपनी आईब्रोज़ की फिलिंग भी करवा सकते हैं। माइक्रो ब्लेडिंग कैसे की जाती है, इसकी सेटिंग्स होती हैं क्या, कितना लॉन्ग लास्टिंग है, क्या इसका कोई नुकसान तो नहीं है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर नुदरत खान इस वक्त मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे बताएं मेरी आईब्रोज ठीक है? परफेक्ट। अभी तो परफेक्ट मुझे बिल्कुल लग रहा है। हमारे मेकअप आर्टिस्ट बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, माइक्रो ब्लेडिंग बेसिकली क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं? अच्छा, बेसिकली माइक्रो ब्लेडिंग इज़ ऑल अबाउट आईब्रोज शेपिंग। और कुछ ख़वातीन, मतलब ज़्यादातर ख़वातीन हर वक्त सैलून जा रही होती हैं आईब्रोज को सेटअप करवाने के लिए। और इसमें क्या होता है कि डिफरेंट स्टाफ होते हैं वहाँ पे, वो डिफरेंट हाथों से वो करवा रही होती हैं काम। तो वो आईब्रोज उनकी परफेक्ट किसी शेप में नहीं अब मुझे लगता है थ्रेडिंग के थ्रू करवाने से जम्स का भी होता है, हाइजीन का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और इसके अलावा डिस्टर्ब होती हैं आईब्रोज। तो उसके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है माइक्रो ब्लेडिंग। अच्छा। और इसमें ये होता है कि जिनकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा लाइट हैं या कट्स लगे हुए हैं, मोस्टली समटाइम्स इस तरह होता है, मोस्टली ख़वातीन को बचपन का कट्स लगे हुए होते हैं कि चोट का कोई निशान होता है, उसको कवर अप करने के लिए वो दे वांट के वो माइक्रो ब्लेडिंग इज़ अ गुड ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, आप लोग इसके थ्रू क्या फिलिंग करते हैं? लाइक अगर जी हल्की भवें हैं तो मैं चाह रही हूँ जी कि थिक हो जाए, या अक्सर हम देखें कैंसर पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, तो क्या इसके थ्रू आप लोग फिलिंग करते हैं? बिल्कुल ऐसा करते हैं। मोस्टली कैंसर पेशेंट्स होते हैं, एलोपेशिया पेशेंट्स होते हैं जिनके आईब्रोज गिर जाती हैं, बाल गिर जाते हैं। इवन के हेयर, अगर आपका हेड कैमोफ्लेज भी इससे होता है। इट्स अ टेक्निक, बेसिकली इट्स अ सेमी परमानेंट मेकअप की टेक्निक है। अच्छा। इसमें आपका अगर एलोपेशिया आपको हेड पे भी है या आईब्रोज की तरफ भी है तो हम इसको कवर अप कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा, कितना लॉन्ग लास्टिंग है ये? इसमें कितनी देर बाद आपको फिलिंग करवानी पड़ती है? सेटिंग्स होती हैं? बिल्कुल, इसकी सेटिंग्स होती हैं। एक सेशन करवाने के बाद, एक ट्रीटमेंट के बाद आपको 1 मंथ के बाद टचअप बहुत रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। अगर आप वो टचअप करवा लेते हैं तो आपको 1 ईयर लास्टिंग इसकी रहती है। इसके अलावा जो नमाज पढ़ते हैं, जो लोग 5 वक्त की नमाज वज़ू दिन में ज़्यादा जिनका मुंह धोने वाला वो काम है, एग्जैक्टली वॉशेस ज़्यादा होते हैं, वो जल्दी फैड हो जाता है। तो वो उनका अकॉर्डिंगली उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 7 महीने 8 महीने बाद वो टचअप उनको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सही है। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहबा कि हमने अक्सर ख़वातीन को देखा कि जी वो अपनी शेप्स चेंज करवाती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, शेप्स चेंज करवाना आपकी क्या बालों की ग्रोथ, जो आईब्रोज की ग्रोथ है बालों की, उसको इफेक्ट नहीं करता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बालों की ग्रोथ वैसी ही रहती है जैसी आपकी होती है। और इसमें शेप्स मैट्रिक करते हैं। अगर किसी की आर्ट शेप है, उनको दे वांट के राउंड शेप हो जाए, किसी की राउंड है तो उनको चाहिए कि वो आर्ट शेप में आ जाए। तो डिफरेंट शेप्स हैं, तो जो वो शेप डिमांड करते हैं पेशेंट, हम उनको वो शेप करके देते हैं। अच्छा, ज़्यादातर आपके पास क्या डिमांड आती है? ज़्यादातर हमारे पास वैसे तो हर तरह से आती हैं। समटाइम्स लोग कहते हैं हमें माइक्रो ब्लेडिंग स्ट्रोक्स करते हैं। अच्छा। माइक्रो ब्लेडिंग स्ट्रोक्स में क्या होता है, बाकायदा हम हेयर का स्ट्रोक बनाते हैं, नेचुरल। अच्छा। वो बिल्कुल नेचुरल बाल बने हुए लगते हैं। एक हमारा होता है जिसमें हम सिर्फ फिलिंग करके उनको बता रहे होते हैं, फिलिंग प्रॉपर कर देते हैं, यानी कि उनके बाल प्रॉपर हैं, हेयर बिल्कुल प्रॉपर है, लेकिन दे जस्ट वांट कि थोड़ी फिलिंग इन्हेंसमेंट हो जाए। तो वो भी हम करके देते हैं माइक्रो ब्लेडिंग में। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि कोई खुदा न खास्ता कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, कोई एक सच नुकसान नहीं है। इसके बाद देखें, क्योंकि हम ब्लेड्स इसमें यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें हाइजीन का हमने बहुत ख्याल रखना होता है। जो भी हम ब्लेड यूज़ करें वो एक पेशेंट के ऊपर एक ही लग रहा होता है, स्टेरिलाइज होती हैं चीज़ें, और डिस्पोज ऑफ कर देते हैं उनको आफ्टर यूज़। और इसके बाद हम पेशेंट को केयर भी लिख कर देते हैं कि आपने आफ्टर केयर में इसका क्या ख्याल रखना है। जैसे आपने वॉश कब करना है एंड देन उसके बाद ऑइंटमेंट आपने मस्टली यूज़ करनी है, क्योंकि इसका डाउन टाइम होता है, 1 वीक इसका डाउन टाइम होता है, उसके हिसाब से आपको केयर ज़रूरी होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें ब्लेड यूज़ किया जाता है जैसे आपने कहा,
तो उसमें खुदा न खासा कोई ये तो नहीं होता कि आपका फिर ये जो चेहरे का पार्ट है ज़्यादा हेयरी हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बाकायदा हेयर क्या करते हैं, आपकी एपिडर्मिस जो स्किन होती है उसको कट करते हुए इनटू द डर्मिस हम इंक को पेनिट्रेट करते हैं। तो इससे बालों की या ग्रोथ का कोई इसका ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर हमने देखा कि ख़वातीन जी तस्वीरें लेके चले जाते हैं, कहती हैं मुझे ऐसी आईब्रोज बनवानी है। आईब्रोज में तो वो कह सकती हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उनका लुक भी देखते हैं कि आपके लुक पे क्या अच्छा लगेगा। ये बाद में बाबा कहती है कि आपके चेहरे पे क्या सूट करता है, तो आप उसको देखें। अच्छा, आपकी माशाल्लाह एक्सपर्टीज है, मुझे बताएं कि स्पेशली ख़वातीन के हवाले से, जिन ख़वातीन का चेहरा राउंड में है, उनके चेहरे पे कैसी आईब्रोज सूट करती हैं? ये डिपेंड कर रहा होता है कि नेचुरल आईब्रोज किस तरह की हैं और कितना हम चेंज उसमें लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हर सबका चेहरे के हिसाब से आईब्रोज नेचुरली एक शेप दिया जाता है। पहले हमने पेशेंट का राउंड हो या उनका जैसा भी शेप हो फेस का, हमने देखना होता है उनकी खुद की नेचुरल आईब्रोज किस तरह की है, क्योंकि अगर हम उस शेप को चेंज करते थे, क्योंकि यहाँ की हेयर ग्रोथ तो आती ही है, हमने उसके अकॉर्डिंगली हम ज़्यादातर पेशेंट को यही रिकमेंड करते हैं अपनी नेचुरल लुक में ज़्यादा रहें, तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। अच्छा, अक्सर मैंने ख़वातीन देखी हैं जो ये कहती हैं जी कि अच्छा हमारी शुरू से जो है ना वो आईब्रोज की ग्रोथ नहीं है, शुरू से बहुत लाइट बाल आते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये थोड़ा सा उनकी फैमिली में भी इस तरह से होता है कि हेयर ग्रोथ का अगर इशू है, अगर मोस्टली हेड के ऊपर भी इस तरह से आता है कि हेयर ग्रोथ अगर उनकी फैमिली में ज़्यादा हेल्दी हेयर है, एग्जैक्टली हेल्दी बाल हैं, तो वो फैमिली में चलता आ रहा है कि किसी के फैमिली में थिनिंग है बालों में, तो वो फैमिली में आता ही है किसी न किसी की तरह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई खातून जो है वो जैसे अब एक होता है ना फिक्सर करवा लेना आपने अपने बालों को, मतलब आईब्रोज के जो बाल होते हैं उनका शेड के हवाले से मैं बात करूँ, ऐसा कुछ आता है कि जी आप हमारे नेचुरल बालों के हवाले से करते हैं? अच्छा, नेचुरल बाल भी आपने डाई कराए होते हैं फिर? बिल्कुल ऐसा ही है। मोस्टली ये तो माइक्रो ब्लेडिंग की बात होगी। माइक्रो ब्लेडिंग में तो हम अकॉर्डिंग एशियन स्किन के हिसाब से ही जो शेड्स चल रहे हैं, ब्लॉन्ड्स में तो हम नहीं जा सकते, हम ब्राउन की फैमिलीज में ही रहते हैं एशियन स्किन के हिसाब से। अदरवाइज अगर कोई चाहता है कि उनको कलर टिंट चाहिए, ब्रोज को टिंट करवाना, वो एक अलग ट्रीटमेंट है टिंटिंग का। तो जैसे हम बाल अपने टिंट एंड कलर कर लेते हैं, सेम लाइक सम पेशेंट इस तरह कहते हैं कि जैसे हमारी ब्रोज हैं, जैसे हमारे हेयर हैं वैसे हमारी ब्रोज आप कलर कर दें, तो वो एक टिंटेड का अलग ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, हेयर टिंटेड। और इससे कोई नुकसान नहीं होता? इससे ऐसा तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन रेगुलर उसमें मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि पेशेंट रेगुलरली टिंटेड करवाते हैं, कलर डाई करवाते हैं। मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह से आप डॉक्टर हैं, खुद आपको आइडिया है कि जी थ्रेडिंग के थ्रू आईब्रोज अपर लिप्स हम तो कभी नहीं कहते कि जी की जाए, इसको आप क्या प्रेफर करते हैं कि जो ख़वातीन माइक्रो ब्लेडिंग नहीं करवा सकती वो थ्रू वैक्सिंग करवा लें? बिल्कुल, वैक्सिंग वो करवा सकती हैं, उसमें अभी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, लेकिन वो शेविंग भी करवा सकती हैं, वो मशीन के थ्रू भी निकलवा सकती हैं। इसके अलावा लेजर्स ऑप्शंस भी होते हैं कि वो प्रॉपर लेज़र हेयर रिमूवल करवा सकती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें। अच्छा, लेज़र अगर आप अपनी आईब्रोज के लिए यूज़ करें तो क्या ये वाकई हकीकत है कि फिर वो दोबारा से ग्रोथ नहीं होती? ये डिपेंड करते हैं। देखें, जो हेयर ग्रोथ है वो एक उसमें एक एबिलिटी होती है हमारे हेयर फॉलिकल्स में कि जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो हमारी बॉडी को भी लगता है, वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को भी लगता है। तो ये परमानेंट इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इट्स अ हेयर रिडक्शन, नॉट अ परमानेंट हेयर रिमूवल। ठीक है, सही है। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताएं कि कुछ ख़वातीन जो कि चाहती हैं कि जी उनकी आईब्रोज तो अच्छी लगी, कुछ मर्द चाहते हैं कि जी हमारी आईब्रोज भी अच्छी लगेंगी। इस तरह बिल्कुल ऐसा होता है। मर्द हजरात आते हैं आपके पास? मर्द हजरात का ये नहीं होता कि हमारी आईब्रो, उनकी आपको पता है कि काफ़ी बुशी एंड थिक आईब्रोज होती हैं मोस्टली। एक रिसेंटली हमारे पेशेंट उनकी क्यूरी आई थी कि उनको कट्स थे आईब्रोज पे ना, कुछ कट्स से एक्सीडेंट की वजह से कुछ था, दे वांट के इस तरह से प्रॉपरली एक हमारी शेप नेचुरल शेप में आ जाए, मीन्स कि वो प्रॉपर बालों का एक स्ट्रोक बना दिया जाए ताकि वो कट हाइड हो जाए। अच्छा जी। अच्छा, मैंने अक्सर देखा कुछ मर्द हज़रात जो मॉडल्स हैं, मेल मॉडल्स हैं, उनकी प्रॉपर एक शेप बनी होती है। हाँ जी। वो क्या मतलब वो भी माइक्रो ब्लेडिंग ही होती है? नहीं, वो एक तो जैसे मर्दों की ऑलरेडी थिक आईब्रोज होती हैं, वो अब आजकल तो आपको पता है थ्रेडिंग वैक्सिंग तो नॉर्मल हो गई, तो वो जिनको रिक्वायरमेंट होती है, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट मर्दों की तो नहीं है, लेकिन वो कट्स वगैरह के लिए तो वो करवा लेते हैं, फीमेल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे कुछ लड़कियां जो टीनेजर्स हैं वो मतलब फॉर फैशन कट्स लगवा लेती हैं। वो फैशन में बाहर के सारे फैशंस आए, इवन के हेड पे भी आप कट्स लगवा लेते हैं, बहुत चला था ट्रेंड में। अच्छा, तो जहाँ पे आप कट लगाते हैं फिर वहाँ पे बाल नहीं आते? नहीं, वो तो वो शेव कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे बाल आ जाते हैं। सही है। वो फिर आपको मंथली इसी तरह से वो सेट रखना पड़ता है, जैसे आप आईब्रोज को सेट रखते हैं फिर आपको उस कट को सेट रखना पड़ता है। अच्छा, ये पाकिस्तान में चूंकि एक बड़ी नई चीज़ है, हम बाहर के ममालिक में तो एक नॉर्मल इसको लिया जाता है, ये एक्सपेंसिव है?
जी, ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये लग्जरी ट्रीटमेंट्स कहलाते हैं, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, और ये हम क्या देख रहे हैं कि ख़वातीन का पाकिस्तान में स्पेशली ख़वातीन का रुझान बढ़ता जा रहा है इस तरह? बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे बाहर के सारे एसयूनो के सारे ट्रेंड हमारे पास पाकिस्तान में आ रहे होते हैं, वो सारे पीछे पड़ जाते हैं कि हमने भी ऐसा सारा करवाना है। तो अब बहुत ज़्यादा आईलैशेस एक्सटेंशन, सेमी परमानेंट तो बहुत ज़्यादा आ गया है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ट्रेंडी है। अच्छा, जो कि आपने आईलैशेस की बात की, मैं चाह रही हूँ कि मैं ज़रा इस पर भी बात करूँ। आईलैशेस की जो एक्सटेंशन हम लगवाते हैं, ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग होती है? देखिए, आईलैशेस एक्सटेंशन क्योंकि सेमी परमानेंट होती हैं, ये इतनी ज़्यादा लास्ट नहीं करती, मंथ्स लास्ट नहीं करती, लेकिन ये वीक्स तक लास्ट करती है। 4 to 6 वीक्स हम एक टाइमिंग देते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी मेंटेनेंस होती है। अच्छा। मेंटेनेंस के लिए आपको एवरी आफ्टर 15 डेज आपको इसको रिफिल करवाना पड़ता है। मीन्स कि जैसे नेचुरल हमारी लैशेस भी खुद ब खुद डेली वाइज आप धो लें, हर दूसरे दिन एक आध तो बाल गिर रहे होते हैं, वैसे ही सेम हमारी लैशेस जब हम करवा रहे होते हैं उसके साथ साथ वो फॉल ऑफ हो जाता है। तो मेंटेनेंस इसकी बहुत ज़रूरी है, एवरी आफ्टर 15। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। बस ज़रूरी होता है कि आप अपने चेहरे पे कोई भी काम करवाएं उसको मेंटेन रखें। ये नहीं होता कि एक दफ़ा करवा लिया तो बस करवा लिया, उसकी रिफिलिंग बड़ी ज़रूरी होती है।